बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घास में जज्ब हुए होंगे ज़मीं के आंसू, पाँव रखता हूँ तो हल्की सी नमी लगती है। ये तो घास के हवाले से एक शेर था। और घास डालना बतौर मुहावरा भी इस्तेमाल होता है कि मैं फ़लाँ आदमी के पास फ़लाँ काम के लिए गया तो उसने घास नहीं डाली, यानी उसने तवज्जो नहीं दी, इज़्ज़त नहीं की, मेरा भरम नहीं रखा। तो इन मानों में ये मुहावरा इस्तेमाल होता है। आज की मेरी सैर घास के ख़ानदान के हवाले से है। ख़ानदान घासिया, घासिया ख़ानदान या घास का ख़ानदान, और अंग्रेज़ी में ग्रास फैमिली कहते हैं आम तौर पर। और इसका नाम है पोएसिया, पोएसी, पोएसिया या पोएसियाई। एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है इसके लिए, इस ख़ानदान के लिए, कि ग्रेमिनी, ग्रेमिनिया, ग्रेमिनियाई। इस तरह के तलफ़्फ़ुज़ के साथ इसकी अदायगी की जाती है। तो घास का ख़ानदान पाँचवा बड़ा ख़ानदान है, जिसमें 800 के करीब जिनसें हैं और 12,000 अनवा है, 12,000 किस्म के पौधे इसके अंदर शामिल हैं। लेकिन आम तौर पर जो घास का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। एक हमारे यहाँ घास होती है ये हम खब्बल घास कहते हैं उसको, कि वो ज़मीन के साथ साथ चलती है, बड़ी सख्त जान होती है, फैलती है, ज़मीन के साथ साथ ही फैलती है। और एक मदाना घास जिसकी डंडी थोड़ी मोटी होती है, पत्ते भी ज़रा बड़े होते हैं, तो वो भी ज़मीन के साथ ही फैलती है, वो भी घास की एक किस्म है। और डीला घास होता है जिसके नीचे गांठें होती हैं, वो ज़मीन के साथ नहीं, वो बल्कि ऊपर गंदम की तरह का होता है वो। और इसी तरह एक घास है, उसके जो दाने हैं वो बड़े मोतियों की तरह चमकीले होते हैं, लड़ियाँ लगती हैं उनकी। तो उसका मुझे नाम नहीं है, ख़ास तौर पे जो नाम रखे जाते हैं पौधों के याद नहीं। और इसी तरह सर है, ये नहर के किनारे आप देख रहे हैं, आजकल तो ख़िज़ां का मौसम है, तो इस इतनी इतनी ऊंची सर कहते हैं हम, सीर भी कई लोग कहते हैं, वो भी घास ही की किस्म होती है। और ये जो गंदम का खेत है मेरे पीछे आप देख रहे हैं, गंदम भी घास की किस्म है। गंदम है, जौ है, जवी है, जिसे किसान बतौर चारा इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी घास इसी ख़ानदान के पौधे हैं। इसके अलावा आप देखते हैं बाजरा, बाजरे का सिट्टा असा तली ते मरोड़िया, बाजरा भी इसी घास के ख़ानदान का पौधा है। और मकई भी इसी ख़ानदान का पौधा है, जिसका हम भुट्टा या छल्ली खाते हैं। और ज्वार, हम पंजाबी में चरी जिसे कहते हैं, जिसे आम तौर पे बड़े पैमाने पे जो किसान हैं वो चारे के लिए उसे उगाते हैं, तो वो भी इसी ख़ानदान का पौधा है। चावल, चावल भी इसी ख़ानदान का पौधा है। चावलों की आगे बेशुमार अक़साम है। तो जैसे मैंने जिन्स और अनवाह की पहले तारीफ़ बताई थी आपको, कि ये चावल एक जिन्स है, गंदम एक जिन्स है, इसकी आगे बहुत सारी अक़साम है, कि ख़ानदान के अंदर जिनसें हैं, जिनसों के अंदर फिर अनवाह है। और बांस, बांस की आगे बेशुमार किस्में हैं। ये सारे इसी ख़ानदान से, घासिया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले पौधे हैं। ये घास में तो आ जाता है, आप देखें, एक हम बतौर कहवा जो लीमू घास है, लेमन ग्रास, उसे बतौर कहवा भी हम इस्तेमाल करते हैं।
और इसका एक और नाम, एक तो लेमन ग्रास अंग्रेज़ी में कहते हैं और एक नाम है इसका फीवर ग्रास यानी बुखार घास, ताप घास। तो ये यकीनन इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। ये हाज़मे को ठीक करता है, बुखार के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए बड़ा मुफीद होता है। हम भी बाकायदा इस्तेमाल करते हैं और हमारे बगीचे में भी है। तो आप भी लगा सकते हैं, छोटी सी थोड़ा सा ये किसी की गांठें वहाँ लेकर किसी से, वो गमले में भी आप लगा सकते हैं इसे। तो इसमें एक बड़ी अलामत है इस ख़ानदान की। इसके जो दाने होते हैं वो, इसके जो बीज हैं वो यकदाला यानी एक ही दाल उनकी बनती है। दाना मुकम्मल होता है, टूट कर दो दालों में तकसीम नहीं होता। जिस तरह चने की दाल होती है, मूंगी या माश की दाल होती है, वैसा नहीं होता, एक ही दाना रहता है। तो उसे यकदाला मोनोकाटिलिडन अंग्रेज़ी में कहते हैं। तो ये इन पौधों की बड़ी निशानी होती है